नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम प्राचीन भारत के इतिहास में प्रश्नोत्तरी की चर्चा करेंगे। और उस प्रश्नोत्तरी में जो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपके सिंधु घाटी सभ्यता का। कौन सा टॉपिक रहेगा? सिंधु घाटी सभ्यता का। इसमें जो आपके महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाले हैं उन महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे, जो लगभग एग्ज़ामों में तो आ चुके हैं, लेकिन उनका थोड़ा सा जो है लैंग्वेज या उनकी भाषा परिवर्तित करके मैंने ये प्रश्न आपके लिए तैयार किए हैं। तो चलो दोस्तों, देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की जो प्रश्नोत्तरी है। तो हमें हमारे पास जो है इस टॉपिक से संबंधित 30 प्रश्न हैं, और ये बहुत ही आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक चीज़ ध्यान रखना, आप जो है ये प्रश्न जो मैं आपसे पूछूंगा, आप अपनी कॉपी और पेन साथ में ले लेना, और उसके अंदर पहले प्रश्न का जो है जैसे भी आपके आंसर आए उसी अनुसार आप उसमें निशान लगाते जाना, क्योंकि आपके 5 या 10 प्रश्नों के बाद आपको जो है उन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त होंगे। पहले आपको उन प्रश्नों के उत्तर नहीं मिलेंगे। तो आप अपनी रफ कॉपी वगैरह अपने साथ में ले लेना, और उसके बाद आप देखना। वैसे मैं आपको साथ साथ में थोड़ा बहुत समझाता जाऊंगा भी इसमें क्या है इसमें क्या नहीं है, ठीक है? फिर भी आप अपनी कॉपी पेन साथ में ले लेना, और उनके जो है आंसर आप अपने हिसाब से लिखते जाना, क्योंकि मैंने आपको ये बहुत पहले टॉपिक दे दिया था, और उसी के अनुसार मैं आपको जो है इस टॉपिक से संबंधित जो आपके प्रश्न बनने वाले मैं आपको प्रश्न पूछूंगा, ठीक है? तो आप उसमें साथ साथ लिखोगे, ठीक है, उसका आंसर क्या है, और उसके बाद में जब आपको इसके आंसर मिलेंगे तो उसका मिलान करोगे, और हमें कमेंट करके भी साथ साथ में कमेंट करके भी बताओगे भी आपके अनुसार इस प्रश्न का जो आंसर है वो क्या रहने वाला है। तो चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है कि हड़प्पा सभ्यता से उत्पत्ति के संदर्भ में कौन सा जोड़ा सही नहीं है। प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में कौन सा जोड़ा जो है वो सही नहीं है। तो प्रश्न आपने देख लिया। तो अब इसके अंदर जो ऑप्शन है आपके आधार पर वो है कि एम रफ़ीक मुगल ने क्या कहा है कि हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली। EJH मैके ने क्या कहा है कि सुमेर के लोगों का पलायन। और मार्टिमर व्हीलर ने क्या कहा है कि पश्चिम एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवसन। और अमलानंद घोष ने क्या कहा है कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ है। प्रश्न आप फिर से देख लो, हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में कौन सा जोड़ा सही नहीं है, ठीक है? तो ये जो है ये आपके सामने है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपके पास 10 सेकंड का समय है। आप जल्दी से बता दीजिए भी इसका आंसर क्या रहना चाहिए। ऑप्शन फिर से सुन लीजिए। पहला जो है एम रफ़ीक मुगल, हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली। EJH मैके, सुमेर से लोगों का पलायन। मॉर्टिमर व्हीलर, पश्चिमी एशिया के सभ्यता के विचार का प्रवसन। और अमलानंद घोष, हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ है। तो इसका आंसर जो रहेगा वो यह है, ठीक है? ये जो है ये सुमेलित नहीं है। जो है एम रफ़ीक मुगल जो है ये इसमें सुमेलित नहीं है, ठीक है? तो पहले का आंसर जो है आपके क्या रहेगा? एम रफ़ीक मुगल। आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली, ये कथन किस व्यक्ति का है, ठीक है ना? किसका है ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे, ठीक है ना? तो चलो आगे चलते हैं। तो दूसरा ऑप्शन जो आपके सामने वो ये है कि मोहनजोदड़ो की कांस्य की नर्तकी की नकल जो बर्तन पर उकेरी गई थी। फिर से सुन लीजिए, मोहनजोदड़ो की कांस्य की नर्तकी की नकल जो बर्तन पर उकेरी गई थी, हाल ही में खोजे गए किस स्थान से प्राप्त हुई है। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपके सामने ऑप्शन भी हैं। करीमसाई से, वेंगीकोट से, करणपुरा से और भीड़ाना से। तो ये चारों ही स्थल जो है वो नवीनतम हैं, हाल ही में ही खोजे गए हैं, इन 2-4 सालों में ही खोजे गए हैं, ठीक है? तो इन चारों स्थलों से आपको बताना है कि प्रश्न फिर से देख लीजिए कौन सा है कि मोहनजोदड़ो की कांस्य की नर्तकी की नकल जो बर्तन पर उकेरी गई थी, हाल ही में खोजे गए किस स्थान से प्राप्त हुई है।
तो आपके पास 10 सेकंड का समय है, फटाफट इसमें बता दीजिए। करीमशाही, वेंगीकोट, कर्णपुरा या भीलडाना। तो दोस्तों दूसरे प्रश्न का जो आपके आंसर रहेगा वो रहेगा भीलडाना, हरियाणा। भीलडाना हरियाणा से जो है ये बर्तन पर उकेरी गई कांस्य की नर्तकी की जो नकल है हमें प्राप्त हुई है। ठीक है, तो चलो दोस्तों आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न आपके सामने है, सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वप्रथम कपास की खेती के साक्ष्य हरियाणा के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? देखो भारत की बात कर रहा है, ठीक है ना, विश्व की बात नहीं कर रहा, ये भारत की बात कर रहा है। तो विशेषतः ये भी ध्यान रखना, अगर विश्व जो आपके पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में पूछे, सिंधु घाटी सभ्यता में तो पाकिस्तान का मेहरगढ़ स्थान आएगा, लेकिन ये कह रहा है हरियाणा के किस स्थान से प्रथम कपास की खेती के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो इसमें जो आपके सामने ऑप्शन है वो है राखीगढ़ी, नाल, बनावली और मित्ताथल। फिर से सुन लीजिए, सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वप्रथम कपास की खेती के साक्ष्य हरियाणा के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो ऑप्शन है आपके सामने राखीगढ़ी है, नाल है, बनावली है और मित्ताथल है। तो दोस्तों आपके पास 10 सेकंड का समय है, फटाफट उत्तर दीजिए, इसका उत्तर क्या रहना चाहिए? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आएगा आपके नाल। क्या उत्तर आएगा? नाल। नाल से हमें जो है कपास की खेती के क्या मिले हैं? सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगला प्रश्न आपके सामने है, लोथल। लोथल कहाँ है? गुजरात। ये क्यों प्रसिद्ध है? लोथल जो है वो गुजरात में है और क्यों प्रसिद्ध है? तो आपके सामने ऑप्शन है, विशाल गोदाम के लिए, विशाल गोदाम के लिए, विशाल बंदरगाह के लिए, विशाल स्नानागार के लिए, विशाल मूर्ति के लिए। तो आपके सामने 4 ऑप्शन। चौथा प्रश्न 10 सेकंड का समय। फिर से सुन लीजिए, लोथल प्रसिद्ध है विशाल गोदाम के लिए, विशाल बंदरगाह के लिए, विशाल स्नानागार के लिए, विशाल मूर्ति के लिए। तो आपका आंसर इसके अंदर रहेगा बी, विशाल बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने है, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शिल्प केंद्र उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? फिर से देखो प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शिल्प केंद्र उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? पांचवा प्रश्न, ऑप्शन आपके सामने 4। कौन कौन से? मोहनजोदड़ो, नागेश्वर, धोलावीरा और उपरोक्त सभी। 4 ऑप्शन। ठीक है, इनमें से आपको चयन करना है सही उत्तर का। तो दोस्तों इसके अंदर जो है आपके चारों ही सही है, अर्थात उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी। तो इसके बाद में जो है चलते हैं अपने आगे। तो ये मैंने 1 से 5 प्रश्नों के उत्तर जो हैं आपके सामने लिख दिए हैं। पहले प्रश्न का उत्तर क्या है, दूसरे का क्या है, तीसरे का क्या है, चौथे का क्या है और पांचवे का क्या है। ठीक है, इसी हिसाब से आप देख लेना और आप अपनी कॉपी में जो आपने लिखा है उनके साथ इनको मिला भी लेना, चेक भी कर लेना कि आपने सही लिखा है क्या। ठीक है, चलो दोस्तों अपने चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न आपके सामने है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष प्राप्त हुए हैं? सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों से हमें कुओं के अवशेष प्राप्त हुए हैं? ठीक है, तो इसके अंदर जो है ऑप्शन आपके सामने हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, कालीबंगा से और धोलावीरा से। ठीक है, तो किस स्थल से हमें जो है किसके अवशेष प्राप्त हुए हैं? घरों से कुओं के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो छठा क्वेश्चन, समय है 10 सेकंड का, उत्तर दीजिए फटाफट। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों से कुएं के अवशेष प्राप्त हुए? तो दोस्तों आपका आंसर रहेगा कौन सा? मोहनजोदड़ो। कहाँ से प्राप्त हुए? हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है? सैंधव स्थलों से के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर किस पशु का सर्वाधिक चित्रण या उत्कीर्ण हुआ है? क्वेश्चन संख्या 7, ऑप्शन है 4, घोड़ा, बैल, शेर, व्याघ्र या भैंसा। तो आपका आंसर रहेगा इसके अंदर दोस्तों बैल। कौन सा रहेगा? बैल रहेगा। ठीक है, 7वां क्वेश्चन आंसर है आपके सामने कौन सा?
बेल रहेगा। 8वां क्वेश्चन है आपके सामने, मोहनजोदड़ो को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है आपके सामने, मोहनजोदड़ो को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है आपके सामने, मुर्दों का टीला, सिंध का नकली स्थान, अर्ध औद्योगिक नगर, या ए बी सी तीनों सही है, या ए बी दोनों सही है। तो आपके पास ऑप्शन है इसमें 5, क्वेश्चन संख्या 8। फिर से पढ़ लीजिए, मोहनजोदड़ो को अन्य किस नाम से जाना जाता है? मोहनजोदड़ो को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, मुर्दों का टीला, सिंध का नकली स्थान, अर्ध औद्योगिक नगर, ए बी सी तीनों सही है, या ए बी दोनों सही है। तो आपके लिए इसका आंसर जो रहेगा दोस्तों वो रहेगा ए बी दोनों सही है। ए बी दोनों सही है, मतलब ई आंसर जो है वो आपके क्या रहेगा, इस प्रश्न के लिए सही रहेगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। 9वां प्रश्न है, पैमाने के खोज ने यह प्रमाणित कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? पैमाने के खोज ने यह प्रमाणित कर दिया कि सिंधु घाटी सभ्यता के या सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज जो है, पैमाने की खोज कहाँ पर हुई है, विशेषतः बात यही है। तो ऑप्शन है आपके सामने, चनहुदड़ो, धोलावीरा, कालीबंगन या कालीबंगा या लोथल। ठीक है, तो दोस्तों आपके पास 10 सेकंड का समय है, आप उत्तर दीजिए। ऑप्शन है आपके सामने, चनहुदड़ो, धोलावीरा, कालीबंगन और लोथल। तो आपके लिए 9वें प्रश्न का जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपके कौन सा? लोथल। 9वें प्रश्न का आंसर कौन सा रहेगा? लोथल रहेगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपने 10वें प्रश्न पर। 10वां प्रश्न आपके सामने है, चावल मतलब धान के प्राचीनतम साक्ष्य निम्न में से किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? चावल के प्राचीनतम साक्ष्य जो है निम्न में से किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो आपके सामने ऑप्शन है, लोथल, कोल्डी हवा, कालीबंगा, बुर्ज होम। ठीक है, लोथल कहाँ है? गुजरात में है। कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश में है। कालीबंगन कहाँ है? राजस्थान में है। और बुर्ज होम कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन और प्रश्न है। 10वां, चावल के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों 10वें क्वेश्चन का जो आपके आंसर रहेगा वो रहेगा आपके कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश। ये प्रश्न क्या पूछ रहा है कि प्राचीनतम साक्ष्य, चावल के प्राचीनतम साक्ष्य, ठीक है ना, तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश से। कालीबंगा से तो जले चावल के साक्ष्य मिले हैं। किस चावल के? जले साक्ष्य, जो चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है ना, और वैसे चावल के साक्ष्य अगर आपसे चावल बाजरा के साक्ष्य पूछे तो वो कौन सा आएगा? आपकी लोथल है, गुजरात आएगा। ठीक है, क्वेश्चन संख्या अगला 11वां क्वेश्चन, लेकिन इससे पहले आपके 6 से 10 प्रश्नों के उत्तर जो है आपके यहाँ पर दे रखे हैं, आप इनको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद में आपका जो है क्वेश्चन संख्या 11, कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन संख्या 11, कौन से विद्वान हड़प्पा की उत्पत्ति मेसोपोटामिया अथवा सुमेरियन सभ्यता से मानते हैं? प्रश्न है आपके सामने, कौन से विद्वान हड़प्पा की उत्पत्ति मेसोपोटामिया अथवा सुमेरियन सभ्यता से मानते हैं? ठीक है, तो दोस्तों इसमें आपके ऑप्शन हैं, गार्डन चाइल्ड्स, क्रेमर, जॉन मार्शल, डी कोसाम्बी, एच.डी. सांकलिया, लियोनार्ड बुली या उपरोक्त सभी। तो 11वां क्वेश्चन आपके सामने 10 सेकंड का समय है, फटाफट देखिए। तो दोस्तों 11वें क्वेश्चन का जो आपके आंसर रहेगा वो रहेगा उपरोक्त सभी, मतलब सारे के सारे विद्वान जो है इनकी उत्पत्ति जो है वो मेसोपोटामिया अथवा सुमेरियन सभ्यता से मानते हैं। क्वेश्चन संख्या 12 है, सिंधु सभ्यता के स्वतंत्रता से पूर्व कुल कितने स्थल खोजे गए थे? सिंधु सभ्यता के स्वतंत्रता से पूर्व कितने स्थल खोजे गए थे? ऑप्शन है 40, 35, 70 या 72। तो फटाफट आंसर दीजिए आप 10 सेकंड के अंदर, 40, 35, 70 या 72। तो दोस्तों 12वां प्रश्न और आपका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ए, मतलब 40 स्थल खोजे जा चुके थे या खोजे गए थे। क्वेश्चन संख्या 13, हड़प्पा से प्राप्त पश्चिमी टीले को मार्टिन व्हीलर ने क्या नाम दिया है? तो आपके सामने 10 सेकंड और 4 ऑप्शन, ए बी, बी सी, डब्ल्यू सी टीला या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन संख्या 13 का आंसर क्या रहेगा? तो दोस्तों क्वेश्चन संख्या 13 का जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपके ए बी टीला। किसकी संज्ञा दी है? ए बी टीला कहा है। ठीक है दोस्तों, आगे है क्वेश्चन संख्या 14, निम्न में से किस स्थान से युगल समाधान का प्रमाण मिला है? ठीक है, युगल समाधान का मतलब समझ गए
ठीक है, जिसमें मतलब व्यक्तियों को जो है जोड़े में दफनाया गया है या एक ही गड्ढे में एक से अधिक व्यक्तियों को दफनाया गया है। ठीक है ना। तो आपके सामने 14वां क्वेश्चन ऑप्शन है लोथल, देमाबाद, कालीबंगा या मोहनजोदड़ो। तो 10 सेकंड का समय, आंसर दीजिए। 14वां क्वेश्चन आपका आंसर रहेगा क्या? लोथल। 14वें क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? लोथल रहेगा। ठीक है। क्वेश्चन संख्या 15 है सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? ठीक है, घोड़ा मतलब ऑप्शन आपके सामने कालीबंगा, मांडा, सुरकोटड़ा, बनावली। तो 15वां क्वेश्चन आपका आंसर रहेगा घोड़ा मतलब सुरकोटड़ा। घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? आपके सुरकोटड़ा से प्राप्त हुए हैं। 15वां क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? सुरकोटड़ा रहेगा। क्या रहेगा दोस्तों? सुरकोटड़ा रहेगा। तो ये जो है 11 से 15 प्रश्नों के उत्तर आपके सामने हैं, इनको आप नोट कर लीजिएगा किस तरह से कौन से क्वेश्चन का क्या आंसर रहना चाहिए। इसके बाद हम चलते हैं 16वें क्वेश्चन पर। 16वां क्वेश्चन आपके सामने है सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल आमरी कहाँ स्थित है? मतलब कौन से प्रांत के अंदर है? ठीक है ना। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल आमरी कहाँ स्थित है? ऑप्शन है आपके सामने बलूचिस्तान, सिंध, गुजरात, राजस्थान। तो दोस्तों 10 सेकंड का आपके पास समय है, तो उत्तर दीजिएगा। क्वेश्चन संख्या 16 का जो उत्तर रहेगा वो रहेगा आपके कौन सा प्रांत? सिंध प्रांत में स्थित है। कौन से प्रांत में स्थित है? सिंध प्रांत में। क्वेश्चन संख्या 17 है सिंधु सभ्यता में ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? ईंटें अलंकृत जो है निम्न में से किस स्थान से आपको प्राप्त हुई है? तो ये तो आसान सा ही क्वेश्चन है, आप बता सकते हो। ऑप्शन है कालीबंगा, बनावली, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। तो दोस्तों 17वां क्वेश्चन जो है उसका आंसर रहेगा आपके कालीबंगा, क्योंकि कालीबंगा से ही हमें ईंटों से बना हुआ अलंकृत जो है फर्श प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन संख्या 18 और ये 18 के ऑप्शन। प्रश्न क्या है? निम्न में से किस स्थान से या किस स्थल से कालीबंगा के अतिरिक्त खोपड़ी की शल्य चिकित्सा के साक्ष्य मिलते हैं? आज तक हमने कालीबंगा ही पढ़ा है, लेकिन प्रश्न फिर से सुन लीजिए। निम्न में से किस स्थल से कालीबंगा के अतिरिक्त खोपड़ी की शल्य चिकित्सा के साक्ष्य मिलते हैं? ऑप्शन है आपके सामने 4 लोथल, मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो और देसलपुर। फटाफट आंसर दीजिएगा। 18वें क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? लोथल, मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो और देसलपुर। ठीक है, तो 18वें क्वेश्चन का दोस्तों आंसर रहेगा आपके ए लोथल। ठीक है, 18वां क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? ए रहेगा, और ए कौन सा है? लोथल से प्राप्त हुए हैं। ठीक है। क्वेश्चन संख्या 19 सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान निम्न में से है? किससे पहचान की जा सकती है? नगर नियोजन प्रणाली से, आर्थिक और सामाजिक सुधार प्रणाली से, धार्मिक स्थिति से, मृण मूर्तियों से। क्वेश्चन संख्या 19 और 19 में आपका जो आंसर रहेगा वो रहेगा नगर नियोजन प्रणाली से। किससे रहेगा? नगर नियोजन प्रणाली से। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 20वां जो कि उत्तम किस्म की खेती के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। 20वें क्वेश्चन का आंसर जो है वो क्या रहेगा? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। जो कि उत्तम किस्म की खेती के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो 20वां क्वेश्चन और 20वें क्वेश्चन में 4 ऑप्शन है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल और बनावली। तो इसमें आपका आंसर रहेगा दोस्तों कौन सा? बनावली से प्राप्त होते हैं। कहाँ से प्राप्त होते हैं? बनावली से प्राप्त होते हैं। ठीक है दोस्तों। इसके बाद में क्वेश्चन संख्या जो है आपके 21 से पहले आप 16 से 20 प्रश्नों के आंसर जो है यहाँ पर दिए हुए हैं, आप इनको भी नोट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न जो है वो आपके हैं 21वां निम्न में से किस स्थल से प्राचीनतम स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं? तो दोस्तों ये आपके सेकंड ग्रेड सन 2018 में भी ये प्रश्न आया था भी किस स्थान से जो है हमें स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं। तो आपके आंसर जो है, आंसर से पहले आप 4 ऑप्शन पढ़ लीजिए और आप खुद आंसर दीजिए। 10 सेकंड का समय है आपके पास। ऑप्शन है लोथल, रोजड़ी, सुरकोटड़ा और धोलावीरा। चारों स्थल आपके गुजरात के हैं। तो इसमें किस स्थान से स्टेडियम के अवशेष मिले हैं? तो दोस्तों आपके 21वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा क्या? धोलावीरा। धोलावीरा से हमें किसके साक्ष्य मिले हैं? स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं या अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है दोस्तों। इसके बाद में क्वेश्चन संख्या 22 है निम्न में से किस स्थान से चांदी के 2 मुकुट प्राप्त हुए हैं? देखो ये भी नवीनतम स्थल है, खोजा गया है, जहाँ से हमें चांदी के 2 मुकुट प्राप्त हुए हैं। आपके सामने ऑप्शन है
बराना या भिड़ाना एक ही बात है, ठीक है ना। बराना लिखा हो या भिड़ाना लिखा हो एक ही बात है, ठीक है ना। बराना, कुणाल, रोजड़ी और करीम शाही। तो फटाफट उत्तर दीजिए 22वें क्वेश्चन का। तो दोस्तों 22वें क्वेश्चन का जो आपके आंसर रहेगा वो रहेगा कुणाल। कुणाल जो है वो कहाँ है, आपके हरियाणा के अंदर है। यहाँ से हमें जो है किसके साक्ष्य मिले हैं, 2 चांदी के मुकुट मिले हैं, ठीक है दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन संख्या 23 पर। क्वेश्चन संख्या 23 है, पित्तल की इक्का गाड़ी व स्याही की दवात के साक्ष्य निम्न में से किस स्थान से प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पित्तल की इक्का गाड़ी व स्याही की दवात के साक्ष्य निम्न में से किस स्थान से प्राप्त हुए हैं। फटाफट उत्तर दीजिए दोस्तों 23वें क्वेश्चन का। तो 23वां क्वेश्चन ऑप्शन है बनावली, कालीबंगा, चनहुदड़ो और संखोल। तो दोस्तों 23 के जो आंसर रहेगा आपके वो रहेगा क्या, चनहुदड़ो। 23 का आंसर क्या रहेगा, चनहुदड़ो, ठीक है ना। कहाँ है ये, पाकिस्तान के अंदर है, ठीक है ना। कहाँ है, पाकिस्तान में है। क्वेश्चन संख्या 24 जो आपके सामने है दोस्तों वो है कि किस हड़प्पाकालीन इमारत को सर जॉन मार्शल ने विश्व का एक अद्भुत निर्माण कहा है। ये तो आपके रीट में भी आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है ना। किस हड़प्पाकालीन इमारत को सर जॉन मार्शल ने विश्व का एक अद्भुत निर्माण कहा है। 24वां क्वेश्चन आपके सामने ऑप्शन है बृहत स्नानागार, अन्नागार, सभा भवन या दुर्ग महल। तो दोस्तों इसके अंदर जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा बृहत स्नानागार। क्या रहेगा, बृहत स्नानागार, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में आपके क्वेश्चन संख्या 25 क्वेश्चन संख्या जो है वो क्या है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की कांस्य की मूर्ति की ऊंचाई कितनी है। 25वां क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की कांस्य की मूर्ति की ऊंचाई कितनी है। तो दोस्तों फिर से आप प्रश्न पढ़ लीजिए और आंसर जो है इसका ध्यान से दीजिएगा कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की कांस्य की मूर्ति की ऊंचाई कितनी है। ऑप्शन है आपके सामने 81 सेंटीमीटर, 11.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर या 18 सेंटीमीटर। तो दोस्तों इसमें जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा 11.5 सेंटीमीटर है। कितनी है, 11.5 सेंटीमीटर है, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन संख्या 21 से 25 तक के जो आंसर हैं वो आपके सामने हैं भी। 21 का आंसर क्या है, 22 का क्या है, 23 का क्या है और 24 का क्या है, 25 का क्या है, ठीक है दोस्तों। चलते हैं अपने क्वेश्चन संख्या 26 पर। 26वां क्वेश्चन है आपके हड़प्पा संस्कृति के अभिलेख मुख्यतः किस वस्तु पर बने मिले हैं। हड़प्पा संस्कृति के जो अभिलेख हैं मुख्यतः किस वस्तु पर मिले हैं, शिलाओं पर, मुहरों पर, स्तंभों पर या ताम्र पत्रों पर। तो आपके सामने 4 ऑप्शन में आपको सही का आंसर जो है, सही आंसर का चयन करना है। तो बताइए दोस्तों फटाफट इसका आंसर क्या रहेगा। तो दोस्तों 26वें क्वेश्चन का आपके आंसर रहेगा मुहरों पर। किस पर है, मुहरों पर। लगभग जो है हमें यहाँ से 2500 के आसपास मोहरें प्राप्त हुई है जिन पर हमें क्या मिले हैं, अभिलेख उत्कीर्ण मिले हैं, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या 27। नहरों के बारे में सर्वप्रथम जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है। ठीक है, क्वेश्चन संख्या 27 क्या है, नहरों के बारे में सर्वप्रथम जानकारी जो है कहाँ से प्राप्त होती है। तो ऑप्शन है आपके सोरतगोई, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा और लोथल। तो दोस्तों इसमें आपके पास 10 सेकंड का समय है, फटाफट उत्तर दीजिए। सोरतगोई, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा और लोथल। तो दोस्तों 27वें क्वेश्चन का जो आपके आंसर रहेगा वो रहेगा सोरतगोई, अफगानिस्तान, ठीक है। मुंडीगाक और सोरतगोई 2 स्थान मिले थे ना आपके अफगानिस्तान से, वहाँ से ये जो है नहरों के हमें साक्ष्य प्राप्त होते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में है क्वेश्चन संख्या 28। सिंधु लिपि को सर्वप्रथम पढ़ने का प्रयास किसने किया था। सिंधु लिपि को सर्वप्रथम पढ़ने का प्रयास जो है वो किसने किया था। तो 28वां क्वेश्चन और ये 4 ऑप्शन आपके सामने नटवर झा, धनपत सिंह ने, वेडेन महोदय ने या डी.आर. भंडारकर ने। तो दोस्तों 28वें क्वेश्चन का आपके आंसर रहेगा वेडेन महोदय ने सिंधु लिपि को सर्वप्रथम पढ़ने का प्रयास किया था। किसने किया था, वेडेन महोदय ने सर्वप्रथम सिंधु लिपि को पढ़ने का प्रयास किया था, ठीक है। 4 ऑप्शन है आपके सामने और चारों में आप देखो वेडेन,
ठीक है। इसके बाद में जो है दूसरे नंबर पर जो है आपके नटवर झा ने किया था, और नटवर झा के बाद जो है धनपत सिंह ने किया था, ठीक है ना। ये पहले नंबर पर वेडेन है, दूसरे नटवर झा है, तीसरे धनपत सिंह ने किया था, ठीक है ना। अब इसके बाद में जो है क्वेश्चन संख्या आपके सामने है 29 है, सिंधु सभ्यता की लिपि का सर्वप्रथम लेख कब प्राप्त हुआ है। सिंधु सभ्यता की लिपि का सर्वप्रथम अवशेष कब प्राप्त हुआ है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, 21, 53, 54 या 56, ठीक है। 1921 है, 1853 है, 1854 है, 1856 है। तो दोस्तों 29वें क्वेश्चन का आपके आंसर रहेगा, वो रहेगा 1853। क्या रहेगा, 1853 रहेगा, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में अगला क्वेश्चन 30वां क्वेश्चन है, गुजरात स्थित रोजड़ी स्थल किस नदी के किनारे प्राप्त हुआ है जहां हाथी के साक्ष्य मिले हैं। देखो ये जो है आपके पास 30वां क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है इस क्विज का। गुजरात स्थित रोजड़ी स्थल किस नदी के किनारे प्राप्त हुआ है जहां हाथी के साक्ष्य मिले हैं। तो आपके सामने ऑप्शन हैं, मानसर नदी, मादर नदी, मनहर नदी और भोगवा नदी। तो दोस्तों क्वेश्चन संख्या 30 जो है उसका आंसर रहेगा आपके मादर नदी। कहाँ है ये, गुजरात के अंदर है, ठीक है। मादर नदी जो है गुजरात के अंदर है। यहाँ से हमें जो है किसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, हाथी के साक्ष्य। मादर नदी के किनारे जो है हमें हाथी के साक्ष्य मिले हैं। और स्थल कौन सा है आपके, रोजड़ी स्थल है। कौन सा स्थल है, रोजड़ी स्थल है। ये आपके सामने 26 से 30 प्रश्नों के क्या हैं, उत्तर हैं। भी कौन से प्रश्न का जो है जो क्या आंसर रहेगा वो इसके अंदर आपको बताया गया है। तो दोस्तों अगर आपको हमारे ये क्विज़ का वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको ये हमारे प्रश्न कैसे लगे, ठीक है। और हम ऐसे ही प्रश्न लेकर जो है हमारी अगली वीडियो लेकर आएंगे आपके सामने। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले संडे आपका जो भारत के इतिहास में, प्राचीन भारत के इतिहास में जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा दोस्तों वैदिक सभ्यता। तो हम वैदिक सभ्यता से संबंधित आपके सामने 30 से 35 क्वेश्चन जो है आपके सामने लेकर आएंगे। कुछ उसके अंदर जो नवीनतम क्वेश्चन हैं, ठीक है, जो आज तक एग्ज़ाम में नहीं पूछे गए हैं या फिर अभी आपसे जो पूछने वाले हैं, उन प्रश्नों का संग्रहण भी हम इसके अंदर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।